अगर आपके बाल भी पहले बहुत ज़्यादा मोटे हुआ करते थे, लंबे घने हुआ करते थे और आज के समय में आपके बाल साँप के पूँछ की तरह हो गए हैं, तो यही एकमात्र पूरी दुनिया में, पूरे इंटरनेट पे यही एक वीडियो है, जो आपके बालों को साँप के पूँछ की तरह नहीं छोड़ेगा। तो आज जो ये तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पूरी दुनिया में कोई बताएगा नहीं आपको। अगर आपको अपने बालों को साँप के पूँछ की तरह नहीं दिखाना है और लंबा और घना करना है, बालों के झड़ने की समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो को ध्यान से समझना होगा और ध्यान से देखिएगा। मैं आपको लाइव बताऊंगा कि आपके बाल कितने तेजी से लंबे और घने हो जाएंगे, क्योंकि मैंने जितने भी लोगों के बालों पर इस नुस्खे का उपयोग करवाया है, उनके बालों की लंबाई इतनी तेज बढ़ी है कि वो खुद देखकर चौंक गए हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं होता है कि दुनिया में ऐसा भी तरीका कोई है जिससे बालों के झड़ने की समस्या को इतनी तेजी से रोककर बालों की लंबाई को बढ़ाया जा सकता है। यहाँ तक कि अगर आपके बाल पतले हैं तो बालों की मोटाई को, यानी कि बालों को घना भी किया जा सकता है, लेकिन तरीके से। जैसे जैसे मैं इस वीडियो में बताऊंगा उसी तरीके से आप फॉलो करिएगा और अपने बालों पर उपयोग भी करिएगा तरीके से। ध्यान रखिएगा, मैंने पहले ही बता दिया, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर आप बालों के झड़ने की समस्या से परेशान हैं, तो बालों की ग्रोथ चाहते हैं, बालों को लंबा और घना करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अपने बालों पर उपयोग करिएगा। देखिएगा, आपके बालों की लंबाई इतनी तेज बढ़ेगी कि आप भी देखकर चौंक जाएंगे। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि बालों पर इस नुस्खे को लगाना कैसे है, और उससे जरूरी क्या है कि इस नुस्खे को जानना और समझना। कोई भी स्टेप मिस मत करिएगा, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है मेथी के बीज। दोस्तों, मेथी के बीज सिर्फ एक रसोई का मसाला नहीं है, बल्कि सदियों से आयुर्वेद में बालों की सेहत के लिए एक भरोसेमंद औषधि है। आज के समय में जब कम उम्र में बाल झड़ना, बालों का पतलापन, बालों का रूखापन और सबसे बड़ी बात, असमय और कम उम्र में बाल सफेद होने की समस्या बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। तो ऐसे में मेथी का उपयोग अगर इस तरीके से करते हैं, तो आपके बालों से जुड़ी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आपके बाल तेजी से लंबे और घने होंगे, लेकिन तरीके से। जैसे जैसे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा उसी तरीके से आप फॉलो करिएगा, उसी तरीके से आप इस नुस्खे को बनाइएगा। विश्वास मानिए, जितने भी लोगों ने इस नुस्खे को अपने बालों पर उपयोग किया है, आज के समय में उनके बाल बहुत ही ज्यादा लंबे और घने हो गए हैं। लेकिन अगर आप बालों के झड़ने की समस्या से परेशान हैं और आप बालों को लेकर सीरियस हैं, तो आप एक बार, केवल एक बार इस नुस्खे को लगाइएगा, उसके बाद रिजल्ट देखिएगा। क्योंकि जितने भी लोगों ने लगाया है, वो खुद चौंक गए हैं देखकर कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि ऐसी कौन-सी चीज़ है, जो लोग बालों पर लगा रहे हैं, बालों की ग्रोथ इतनी हो गई है। इसलिए अगर आपको बाल ऐसे लंबे घने चाहिए, बाल आपके झड़ रहे हैं, बालों को झड़ने से रोकना है, तो आप इस नुस्खे को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ऐसा नहीं है कि ये नुस्खा किसी ने लगाया नहीं है, ये प्रैक्टिकल किया हुआ नुस्खा है, क्योंकि जो नुस्खा हम बताते हैं, वो हमेशा प्रैक्टिकल किया हुआ नुस्खा बताते हैं। जितने भी लोगों ने इस नुस्खे को लगाया, वो हमसे सारी बातें शेयर करते हैं और साझा करते हैं। अब दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे लिया है गुड़हल के फूल। जी हाँ, ये गुड़हल के फूल सूखे गुड़हल के फूल हैं, ये ऑनलाइन मिल जाता है अगर आपके आस-पास गुड़हल का फूल नहीं है तो। अगर आपके पास गुड़हल का फूल, रेड वाला गुड़हल का फूल जो होता है, वो मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। उसे आप तोड़कर इस नुस्खे में उपयोग करिएगा। नहीं मिलता है तो आप सूखे गुड़हल के फूल ऑनलाइन मँगा लीजिएगा, उसका उपयोग आप अपने बालों पर करिएगा। गुड़हल का फूल सिर्फ पूजा या सजावट के लिए नहीं जाना जाता है, बल्कि आयुर्वेद में इसे बालों का नेचुरल जीवन दाता माना जाता है। पुराने समय में महिलाएं और वैद्य माने जाते थे, सभी लोग इसी वजह से कि वो गुड़हल के फूल का उपयोग बालों पर करते थे। इसलिए पहले के समय में लोगों के बाल बहुत ज्यादा मजबूत हुआ करते थे, रस्सी की तरह मजबूत हुआ करते थे, क्योंकि वो गुड़हल के फूल का उपयोग इस तरीके से करते थे। ये बहुत ही पुराना नुस्खा है दोस्तों। और अगर आपको अपने बालों को जड़ से मजबूत करना है और बालों को ऐसा करना है कि आपके बाल जल्दी झड़े ना, क्योंकि बाल झड़ना एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन अगर आपको बालों को मजबूत करना है कि आपके बाल झड़ना ही बंद हो जाए, तो इसके लिए आपको इस तरीके का उपयोग जरूर करना चाहिए। केवल इतना सा आपको गुड़हल के फूल को ले लेना है। अगर आप कच्चे गुड़हल के फूल को ले रहे हैं, ये तो सूखा हुआ है, कच्चे गुड़हल को फूल को ले रहे हैं, तो 2 से 3 गुड़हल के फूल काफी होंगे। गुड़हल के पत्ते भी काफ़ी लाभकारी होते हैं, लेकिन इस नुस्खे में हम जानेंगे गुड़हल के फूल के बारे में केवल। और आज के समय में तनाव, प्रदूषण, गलत खान-पान और केमिकल युक्त प्रोडक्ट लोग बालों पर बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे में बाल डैमेज होना बहुत ही आम बात हो गई है।
तो इसके लिए आपको गुड़हल के फूल का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट हमने लिया है आंवला। ध्यान रखिएगा ये सूखा आंवला है। सूखे आंवले इसी तरह से हो जाते हैं जब बहुत ज़्यादा सूख जाते हैं। और दूसरा है आंवला पाउडर। तो आप आंवला पाउडर लीजिए या फिर सूखे आंवले मान लीजिए अभी सीजन अगर चल रहा हो, मार्केट में आंवला मिल रहा हो कच्चा आंवला, तो आप कच्चे आंवले को लीजिएगा। एक कच्चे आंवले को बीज सहित उसे काट कर और बीज को साबुत डाल दीजिएगा। और अगर नहीं मिल रहा है, सीजन नहीं है, तो इसे आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं सूखा आंवला। सूखा आंवला मान लीजिए नहीं भी लेना है, ऑनलाइन आप नहीं लेना चाहते हैं, आपको जल्दी बनाना है, तो आप ये जो पाउडर होता है आंवले का, ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है। इसे लेकर आप इस नुस्खे को बना सकते हैं। एक सूखे आंवले को आपको लेना है। अगर सूखा आंवला नहीं है तो कच्चे आंवले को, कच्चा आंवला नहीं है तो 1 चम्मच आंवला पाउडर को आपको ले लेना है। और इसमें जो हमने पहले से इंग्रेडिएंट्स डाल रखे थे उसमें आपको छोटे-छोटे टुकड़ों में करके डाल देना है। अगर आप कच्चा आंवला ले रहे हैं तो उसे आप बहुत पतले-पतले बारीक काटिएगा, वो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जब उसे बारीक आप काटेंगे तो उसके सारे न्यूट्रिएंट्स अच्छे से निकलेंगे। अब ये सूखा हुआ है तो इसे ऐसे तोड़ देंगे तब भी इसके न्यूट्रिएंट्स आसानी से निकल जाएँगे, लेकिन कच्चा रहे तो उसे बारीक काटेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमने तीनों चीज़ों को एक कटोरी में मिला लिया है। अब इसमें आपको ऐड करना है पानी। केवल 1 गिलास पानी काफ़ी है। जी हाँ, आपके बालों की लंबाई कितनी भी हो, उससे नहीं फ़र्क पड़ता है। केवल 1 गिलास पानी आपको इसमें डालना है। नुस्खा ऐसा है कि केवल 1 गिलास पानी की ज़रूरत पड़ेगी। जितने भी इंग्रीडिएंट्स हमने डाल रखे हैं उसमें पानी डालना है। पानी की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? पानी जो हम डाल रहे हैं इसमें हमें न्यूट्रिएंट्स को लाना है। जितनी भी चीज़ें हमने इसमें डाल रखी है सभी के न्यूट्रिएंट्स को पानी में लाना है। और जब ये पानी में आ जाएँगे, इस पानी का उपयोग आपको करना है बालों पर। इससे बालों की लंबाई बहुत ही अच्छी होगी और बालों की ग्रोथ बहुत ही तेज़ होगी। उसके बाद आपको एक बर्तन ले लेना है और उसमें पानी सहित जितने भी इंग्रीडिएंट्स हमने डाल रखे हैं तीनों, सभी को उस बर्तन में डाल देना है। और उसके बाद करना कुछ नहीं, इसे गैस पे रख दीजिए आप। गैस पे रखने के बाद आपको गैस को मीडियम फ्लेम पे रखना है। जी हाँ, मीडियम फ्लेम पे रख के आपको इसे उबालना है और चम्मच से आप हल्के-हल्के चलाते रहिएगा, ताकि जब इसे चलाएँ तो अच्छे से ये इसमें मिल सके, इसके न्यूट्रिएंट्स अच्छे से उगलें और जितने भी इसके गुण हैं वो आसानी से पानी में आ सकें। मैंने वीडियो को स्किप कर दिया था ताकि पानी जल्दी से गर्म हो जाए और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अब देख सकते हैं पानी धीरे-धीरे गर्म होना शुरू हो गया है और इसे तब तक उबालना है जितनी बहुत आसान भाषा में समझे तो जितनी देर चाय बनाने लगती है, उतने टाइम आप इसे उबाल लीजिएगा। अभी आप पानी का कलर देखिएगा, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हमने इसमें डाल रखी हैं, वो बालों पर जितने भी लोगों ने लगाया है, आज के समय में जितने भी लोगों ने लगाया है, उनकी बालों की लंबाई इतनी तेज़ बढ़ी है, अब बालों का झड़ना तो तुरंत रुक जाता है। जब आप 1 से 2 बार यूज़ करेंगे अपने बालों पर, तो आपके बालों पर फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। अभी आप पानी का कलर देखिएगा, कैसे पानी का कलर चेंज होता है। जिसमें मेथी है, उसके न्यूट्रिएंट्स जो हमने इसमें गुड़हल के फूल डाल रखे हैं, जिसमें हमने आंवला डाल रखा है। आंवला तो बहुत ही बेहतरीन काम करता है बालों पर। शरीर के लिए तो हेल्दी होता ही होता है, लेकिन अगर आप आंवले का यूज़ बालों पर भी करते हैं, तो आंवला सीधे बालों की जड़ों में यानी हेयर फॉलिकल्स पे काम करता है। कमज़ोर जड़ें हैं अगर बालों की, तो उसे ठीक करने में मदद करता है। अब देख सकते हैं पानी का कलर आप, कैसे रेड-रेड पानी का कलर हो गया है। अब हुआ कैसे है ये? ये इन्हीं तीनों की वजह से हुआ है जो इंग्रीडिएंट्स हमने डाल रखे थे इसमें। इसके बाद आपको इसे किसी कटोरी में चाय छन्नी लगा के छान लेना है पूरे पानी को। अब आप देख पाएँगे ये पानी बहुत ही बेहतरीन कलर में आ चुका है। इसमें जो गुड़हल के फूल हमने डाले हैं, इसका जो कलर आया है, इसके जो न्यूट्रिएंट्स निकल के पानी में आए हैं, उसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपके बाल जो झड़ चुके हैं, वहाँ पे भी नए बाल उगाने में ये सपोर्ट करता है। और जिनके बाल पतले हैं, घने नहीं हो रहे हैं, उनके बालों को मोटा, लंबा और सिल्की बनाएगा गुड़हल का फूल। तो इसके लिए ज़रूरी है गुड़हल के फूल की। नेक्स्ट आपको लेना है कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल। कैस्टर ऑयल आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि सर कैस्टर ऑयल कहाँ मिलेगा? देखिए, कैस्टर ऑयल बहुत ही आसानी से मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है। 30-35 रुपए का आता है। इसका आप यूज़ करिएगा और जब आप यूज़ इसका पहली बार करेंगे, तो आप बालों पर इसका फ़र्क अपनी आँखों के सामने देख पाएँगे।
कैस्टर ऑयल बालों की ग्रोथ को बहुत ही तेज बूस्ट करता है क्योंकि इसमें मौजूद होता है रिसिनोलिक एसिड जो कि स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करने में मदद करता है। ये स्कैल्प के अंदर तक जाकर आपके स्कैल्प के अंदर तक जाकर इसकी सही मात्रा को सही पोषण पहुंचाता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है जिससे बाल जड़ से मजबूत होते हैं, बालों को नेचुरल ग्रोथ मिलती है। केवल आपको 1 चम्मच इसमें डालना है। इसे डालकर आप अच्छे से चम्मच से मिला दीजिए। आपका नुस्खा बिल्कुल बनकर तैयार है। तो चलिए अब जान लेते हैं इस नुस्खे को लगाते कैसे हैं। दोस्तों, इस नुस्खे को आपको सप्ताह में 102 दिन लगाना है। कम से कम आप 1 महीने तक ट्राई करिएगा। 1 महीने में 8 दिन आप उपयोग करिएगा, सप्ताह में 2 दिन। नहाने से पहले, नहाने के आधे घंटे पहले आपको स्कैल्प पर और बालों पर अच्छे से लगाकर छोड़ देना है। फिर अपने बालों को आप शैम्पू से वॉश कर लीजिएगा। जो भी आप शैम्पू उपयोग करती हैं उस शैम्पू से आप बालों को वॉश करिएगा। उसके बाद आप बालों पर रिजल्ट देखिएगा। बालों का झड़ना इंस्टेंट रुकेगा और बालों की ग्रोथ बहुत ही तेज होगी और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा